ये बात है। चिंता मत करो भैया, आप तो भगवान की प्राण प्रिया हो। नारद जी कहते हैं भक्ति मैया से, भक्ति मैया आप जिस घर में चली जाती हो, नीच से नीच व्यक्ति का घर भी हो, तो भगवान उस घर में जाने को तैयार है जिस घर में भक्ति मैया पहुंच जाए। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आप जिस घर में पहुंच जाती हो, कैसे भी नीच व्यक्ति का घर हो, भगवान उस घर को छोड़कर नहीं जा सकते जिस घर में भक्ति है। ये भक्ति का प्रताप है। भगवान ने करके दिखाया। सैकड़ों ऐसे चरित्र हैं जहां नीच से नीच व्यक्ति के घर में भगवान पधारे केवल भक्ति के प्रभाव से। भक्ति मैया का आगमन हो गया तो कितने नीच व्यक्ति का है। एक कसाई के घर में भगवान पहुंच गए। सदन कसाई नाम का एक कसाई था, जाति का कसाई था, लेकिन भगवान कसाई के घर में पहुंच गए क्योंकि उसके हृदय में भक्ति मैया का प्राकट्य था। उसके हृदय में भक्ति थी। उस भक्ति को देख करके भगवान कसाई के घर में पहुंच गए। भक्तमाला में बड़ा विस्तृत चरित्र आया है सदर कसाई जी महाराज का। जाति के कसाई थे लेकिन भगवान के परम भक्त थे और काम भी मांस बेचने का ही करते थे। लेकिन भगवान के भक्त थे तो अपने हाथ से जीव हिंसा नहीं करते थे। मांस खरीद करके लाते और उसको बेचते थे। कहीं से उनको सालग्राम भगवान प्राप्त हो गए तो वो सदन कसाई ने सोचा कि ये तो तराजू को तोलने वाला बांट है। और बड़ी विचित्र बात, ठाकुर जी जब रीझते हैं तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करते हैं, उसने बांट समझा तो बांट समझ करके तराजू पर रख दिया। और अगर आधे किलो मांस बेचना है तो भगवान आधे किलो के हो जाए, अगर 1 किलो बेचना है तो भगवान 1 किलो के हो जाए, 2 किलो बेचना है तो भगवान 2 किलो के हो जाए। बड़ा खुश सदन कसाई सोचे कि ये बड़ा विचित्र बांट है, हमारा काम बन गया। अलग अलग बांट रखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बांट से सारा काम चल रहा। भगवान का खूब भजन करता था, खूब नाम जप करता था। तो एक दिन मांस तोल रहा था तराजू पर रखकर और वहीं से कुछ संत निकले। तो एक संत की दृष्टि पड़ी, अरे राम राम, कितना दुष्ट व्यक्ति है, सालग्राम भगवान को मांस की तराजू पर रखकर ये मांस तोल रहा। तो उन संत ने जाकर के सदन कसाई को डांटा, अरे दुष्ट, ये क्या कर रहा तू, भगवान को मांस की तराजू पर रखे हुए। सदन कसाई बोला, प्रभु हमें तो पता ही नहीं था ये भगवान है, हम तो सोच रहे बांट है। अरे मूर्ख, ये भगवान है, ठाकुर जी है, इनकी सेवा पूजा की जाती है, स्नान चंदन सुगंधित द्रव्य इत्र आदि से सेवा की जाती है, तुम्हारा सेवा तो हमसे बनती नहीं। तो संत बोले कि उन सालग्राम को हमें दे दो, हम सेवा करेंगे। अच्छा प्रभु ठीक है, ले जाइए। और सदन कसाई ने सालग्राम भगवान को उन संत को दे दिया। लेकिन भगवान कैसे दयालु है, कैसे कृपालु है, क्या कहना, भगवान के समान कृपालु कोई नहीं है। भजनानंदी संत के पास जाकर भगवान दुखी हो गए, सालग्राम भगवान। और सालग्राम भगवान रात्रि में स्वप्न में उन संत जी से बोले कि हे संत जी, आप हमें सदन कसाई के यहाँ से ले तो आए हो, लेकिन आपकी सेवा पूजा में हमें उतना आनंद नहीं आ रहा जितना आनंद है और हमारे सदना की तराजू पर झूला झूलने में हमें आता था। तराजू पर खूब झूला झूलने को हमें मिलता था, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो वैसा आनंद आपकी सेवा पूजा षोडशोपचार पूजन से हमें नहीं आ रहा। तो आप अगर नाराज ना हो तो हमें वापस उसी सदन कसाई को ही सौंप आए, हम वहीं प्रसन्न रहेंगे। संत भगवान की नींद खुली, आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान ने आज्ञा दी है। और संत ने जाकर के सालग्राम भगवान को
सदन कसाई को वापस कर दिया। भैया ठाकुर जी तो तेरी तराजू पर ही प्रसन्न है, तराजू पर झूला झूलने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए तू ही रख। जब ऐसा सदन कसाई ने सुना कि भगवान हम पर इतने रीझे हैं कि हमारे साथ में मांस तोलने को भगवान तैयार है, सदन कसाई ने सोचा अब ये व्यापार हम नहीं करेंगे और ये पूरा काम हम छोड़ देंगे। उसी दिन से सदन कसाई ने और वह मांस का व्यापार बंद कर दिया, भगवान का परम भक्त बन गया और घर को छोड़ करके जगन्नाथपुरी गया भगवान का भजन करने के लिए। फिर तो भगवान का भजन करते करते महान भक्त होकर के भगवान में ही लीन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस घर में भक्ति आ जाती है तो कैसे भी नीच का घर हो, भगवान को आने में वहां लज्जा नहीं आती। एक कसाई के घर में जाने में हमें भी लज्जा आती है। हमें मौका आ जाए कसाई के घर में जाने का तो हम जा नहीं सकते। पहली बात तो भीतर से ही हमारी इच्छा नहीं होगी जाने की, और मान लो भीतर से इच्छा हो भी जाए, कदाचित ऐसा कोई हो ब्राह्मण जिसकी इच्छा हो जाए भीतर से कि चलो हमारा मित्र है हम जाएंगे, तो समाज से डरेगा कि अरे हम कसाई के घर में जाएंगे, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हम जैसे सामान्य मनुष्य ऐसे गंदे स्थानों पर जाने से डरते हैं। लेकिन धन्य है भगवान, कैसी भगवान की भक्त वत्सलता कि भगवान तनिक भी लज्जा नहीं करते कि यहाँ जाने पर लोग क्या कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, क्या होगी। ठाकुर जी तो जहाँ भक्ति मैया पहुँचती हैं वहाँ पहुँच जाते हैं।